देखिए वायुमंडलीय आज हम पढ़ेंगे वायुमंडल, फिर पढ़ेंगे सब एक ही वीडियो में कवर करेंगे। वायुमंडलीय, फिर पढ़ेंगे वताक चक्रवात, प्रति चक्रवात, सब एक ही वीडियो में देख लेंगे, ठीक है। यहाँ वायुमंडलीय दाब एवं पवनें सब पढ़ेंगे, आप लोग देख लीजिएगा, आप लोग को भी क्लियर समझ में आ जाएगी। एक बार भी देख लीजिएगा ना वीडियो, तो हमें नहीं लगता कि कोई चीज़ छूटेगा आपसे। चलिए ठीक है, देखते हैं आगे। वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर के गैसीय आवरण को वायुमंडलीय कहते हैं। पृथ्वी के चारों ओर के गैसीय आवरण के कौन सा गैसीय आवरण के वायुमंडलीय कहते हैं। तो पृथ्वी के चारों ओर के गैसीय आवरण को वायुमंडलीय कहते हैं। वायु के बारे में सर्वप्रथम जानकारी यूनानी विद्वान एनेक्सीमेंडर ने दी थी। कौन सा वैज्ञानिक था? तो एनेक्सीमेंडर था। ये कहाँ का था? तो यूनानी वैज्ञानिक था, यूनानी विद्वान था, ठीक है, वैज्ञानिक भी बोल सकते हैं। तो एनेक्सीमेंडर ने सर्वप्रथम जानकारी दी थी वायुमंडल के द्वारा जीवमंडल के सभी जीवों एवं पादपों के अस्तित्व के लिए आवश्यक गैसों, ऊष्मा तथा जल की प्राप्ति होती है। वायुमंडल के द्वारा जैव मंडल के सभी जीवों एवं पादपों के अस्तित्व के लिए आवश्यक गैस एवं ऊष्मा तथा जल की प्राप्ति होती है। वायुमंडल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उससे संबंध रहता है। वायुमंडल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उससे संबंध रहता है। वायुमंडल पृथ्वी पर जीवन योग औसत तापमान जो है 15 डिग्री सेल्सियस बनाए रखता है। वायुमंडल जो है पृथ्वी पर जीवन योग औसत तापमान 15 डिग्री सेल्सियस बनाए रखता है। अब वायुमंडल का संगठन पढ़ेंगे। वायुमंडल का संगठन पूछ देता है कभी कभी क्वेश्चन कि वायुमंडल पृथ्वी पर जीवन योग औसत तापमान कितनी डिग्री बनाए रखते हैं, तो 15 डिग्री सेल्सियस। पढ़ेंगे वायुमंडल के संगठन। वायुमंडल में गैसों, जलवाष्प एवं धूल कण विद्यमान रहते हैं। इस प्रकार वायुमंडल का संगठन निम्नलिखित तत्वों से मिलकर बनता है। अब बता दें कौन कौन सी चीज़ मिलकर बनता है। वायुमंडल के संगठन बोले थे कि देखते हैं, तो देखिए वायुमंडल में गैस, जलवाष्प एवं धूल कण भी विद्यमान रहते हैं। इस प्रकार वायुमंडल का संगठन निम्नलिखित तत्वों से मिलकर बनता है। जैसे गैसें, संपूर्ण वायुमंडल के द्रव्यमान का लगभग 99% पृथ्वी की सतह से 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक सीमित है। पहले संपूर्ण वायुमंडल के द्रव्यमान के लगभग 99% पृथ्वी की सतह से 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक सीमित है। हम नोट करके दिया, जो देख लेते हैं क्या क्या है। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, धरातलीय ओजोन, जलवाष्प व मीथेन प्रमुख हरित गृह गैसें हैं। वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा 0 से लेके 4% होती है। और अक्रिय गैसें जो है, अक्रिय गैस में कौन कौन आता है, तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन तथा रेडॉन। अक्रिय गैसें कौन सा है, तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। और रेडॉन गैस कौन कौन सा है? रेडॉन गैस को छोड़कर अन्य सभी सक्रिय गैसें वायुमंडल में पाई जाती है। सिर्फ रेडॉन गैस छोड़ के बाकी जितना भी है अक्रिय गैस वायुमंडल में पाई जाती है। पढ़ेंगे वायुमंडल में उपस्थित गैस तथा उनकी मात्रा कितनी है। मतलब अभी तक देखिए कि इतना है, इनकी मात्रा भी देख लेते हैं कितनी है, ठीक है। तो इसकी मात्रा, गैसों के नाम, रासायनिक सूत्र और द्रव्यमान, ठीक है। नाइट्रोजन जो है रासायनिक सूत्र होता है N2 होता है। इसका द्रव्यमान 78.8% होती है, ठीक है। ऑक्सीजन का O2 से ज़्यादा सूचित करते हैं और इसको 20.95% है। आर्गन जो है AR से सूचित होते हैं 0.93% है।
कार्बन डाइऑक्साइड CO2 0.036% है। नियोन जो है NEC करते हैं 0.002% है। हीलियम He से होता है 0.0005% होती है। मीथेन CH4 से सूचित होते हैं 0.0002% होती है। क्रिप्टॉन जो है Kr से होता है क्रिप्टॉन, और इसका जो है द्रव्यमान 0.0001% होती है। वही जेनॉन जो है इसका सूचित होता है Xc से, इसको 0.00009% होती है। इसके इसी प्रकार हाइड्रोजन भी है, H2 से सूचित करते हैं, इसको जो है 0.00005%, बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। ठीक है हाइड्रोजन। अब नाइट्रोजन, अभी नाइट्रोजन का द्रव्यमान इसे देख लिए। अब देखते हैं नाइट्रोजन, सिर्फ नाइट्रोजन को देखते हैं, फिर ऑक्सीजन को देखेंगे, फिर आर्गन को देखेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को, इसी तरह एक एक करके सभी गैस को देखेंगे। पहले नाइट्रोजन को देखते हैं, N2 से इसको सूचित किया जाता है, मतलब रासायनिक सूत्र इसका N2 है। नाइट्रोजन ये गैसीय वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। यह गैस जो है वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। नाइट्रोजन गैस की उपस्थिति के कारण पवनों की शक्ति, वायु दाब तथा प्रकाश के परावर्तन का आभास होता है। नाइट्रोजन गैस वस्तुओं को तेजी से जलाने से बचाती है। नाइट्रोजन जो है जो क्या करती है, नाइट्रोजन जो है कि नाइट्रोजन गैस वस्तु को तेजी से जलाने से बचाती है। यदि वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस ना होती तो आग पर नियंत्रण रखना कठिन हो जाता। ठीक है, यह जैवमंडल में उपस्थित सभी जीवधारी एवं पादपों के लिए आवश्यक होती है। यह जो है नाइट्रोजन जैवमंडल में उपस्थित सभी जीवधारी एवं पादपों के लिए आवश्यक होती है। नाइट्रोजन N2। पढ़ते हैं ऑक्सीजन, जो कि O2 इसका रासायनिक सूत्र O2 है, और इसको वायुमंडल में नाइट्रोजन के पश्चात दूसरी सर्वाधिक मात्रा वाली गैस ऑक्सीजन है। पहला में कितना है, पहला कौन है, नाइट्रोजन है, जो कि इसका रासायनिक सूत्र N2 होता है, वही 78.8% है। वही ऑक्सीजन दूसरा स्थान पे है, ये 20.95% है। इसी तरह से ऑक्सीजन देखें, और ऑक्सीजन के बारे में और जान लेते हैं। ऑक्सीजन के थोड़ा पढ़े थे, पन्ना उलट रहे थे इसलिए। हाँ, तो यह एक प्राणदायी गैस है। ऑक्सीजन जो है एक ऑक्सीजन कैसा गैस है, तो एक प्राणदायी गैस है, क्योंकि इसके बिना जीव जंतु एवं मनुष्य के जीवन की कल्पना नहीं किया जा सकती है। ऑक्सीजन के बिना नहीं किया जा सकती है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हम ईंधन नहीं जला सकते हैं। यह ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। ऑक्सीजन क्या ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन सा है, तो ऑक्सीजन। ऑक्सीजन गैस वायुमंडल में औसत 64 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही फैली है। मतलब ऑक्सीजन की गैस की जो है वायुमंडल में मात्र 64 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही फैली है, उसके बाद नहीं फैली है, मतलब है बहुत कम मात्रा में है। उसके बाद दूसरा स्थान देख लिए, पहला देखें नाइट्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन। अब देखते हैं आर्गन। आर्गन को रासायनिक सूत्र क्या है, तो AR है। AR से सूचित करते हैं आर्गन का। ठीक है, और आर्गन वायुमंडल में उपस्थित अक्रिय गैस है। कौन सा है, ये अक्रिय गैसों की श्रेणी में आर्गन सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। अक्रिय गैसों का उपयोग मुख्यतः विद्युत बल्बों के निर्माण में किया जाता है। अक्रिय गैस को कहाँ निर्माण में लिया जाता है, तो विद्युत बल्बों के निर्माण में किया जाता है। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड अब आते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड CO2, चौथा स्थान पर कार्बन डाइऑक्साइड को देखें। यह गैस सबसे निचली परत में मिलती है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है सबसे निचली परत में मिलती है, क्योंकि यह सबसे भारी गैस है। इसका अधिकांश विस्तार 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही सीमित है। यह गैस जीवाश्मों के जलने या विभिन्न प्रकार के जीवधारियों के श्वसन क्रिया से वायुमंडल में मिश्रित हो जाती है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड
वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नियंत्रित करने के लिए क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में तथा पेरिस जलवायु सम्मेलन 2015 में हुए थे। अब 5वां स्थान पे ओजोन देख लेते हैं। इसका रासायनिक सूत्र जो है O3 है। ओजोन गैस ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं ओजोन गैस जो है ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं O3 से मिलकर बनी है। यह हल्की नीली रंग वाली अस्थायी गैस है। कैसा है? तो यह जो है हल्की नीली रंग वाली अस्थायी गैस है। ठीक है। ओजोन मुख्यतः समताप मंडल या क्षोभ मंडल में पाई जाती है। ओजोन मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं? तो समताप मंडल या क्षोभ मंडल में पाई जाती है। समताप मंडल की निचली परत में यह सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर पृथ्वी की सतह पर पहुंचने से रोकती है। पहले समताप मंडल की निचली परत में यह सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर पृथ्वी की सतह पर पहुंचने से रोकती है। ठीक है। नाइट्रस ऑक्साइड तथा क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसका CFC गैसों के द्वारा वर्तमान में ओजोन परत का संरक्षण हो रहा है। नाइट्रस ऑक्साइड तथा क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC गैसों के द्वारा वर्तमान में ओजोन परत का संरक्षण हो रहा है। अब ओजोन छिद्र की खोज जोसेफ हारमैन बी गार्डियर तथा जे संकलिन द्वारा अंटार्कटिका महाद्वीप के ऊपर की गई थी और ये 16 सितंबर को विश्व में ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। अब देखिए वायुमंडल में ओजोन परत की मोटाई डॉप्सन में मापी जाती है। पूछता है कि ओजोन परत की मोटाई किस चीज़ में नापा जाता है? तो डॉप्सन में नापा जाता है। ओजोन संरक्षण को रोकने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 तथा किंगाली समझौता 2016 में हुआ था। अब जलवाष्प देखते हैं। जलवाष्प पानी की गैसीय अवस्था है। जलवाष्प जैसे कहा था मतलब भाप। जलवाष्प पानी की गैसीय अवस्था है, इसलिए मात्रा ऊंचाई के साथ साथ घटती जाती है। वायुमंडल के संपूर्ण जलवाष्प का लगभग 90% भाग लगभग 8 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही सीमित होता है। विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ जाने पर इसकी मात्रा में कमी आ जाती है। विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ जाने पर इसकी मात्रा में कमी आती है। जलवाष्प के कारण ही ओस, कोहरा, बादल आदि बनते हैं और वर्षा होती है। जलवाष्प के कारण ही ओस, कोहरा, बादल आदि बनते हैं और वर्षा होती है। पृथ्वी के तापमान को बनाए रखने के लिए CO2 जलवाष्प उत्तरदायी है। पृथ्वी के तापमान को बनाए रखने के लिए CO2 जलवाष्प उत्तरदायी है। वायुमंडल में पृथ्वी के तापमान को बनाए रखने के लिए CO2 यह जलवाष्प उत्तरदायी है। वायुमंडल में जलवाष्प का संतुलन जल चक्र के माध्यम से होता है। अच्छा, वायुमंडल में जलवाष्प का संतुलन कैसे होता है? तो जल चक्रण के माध्यम से होता है। अब धूलकण पढ़ते हैं। धूलकण इनमें मुख्यतः समुद्री नमक, सूक्ष्म मिट्टी के कण, धुएं की कालिख, राख, पराग, धूल तथा उल्कापात के कण शामिल होते हैं। ये मुख्यतः वायुमंडल के निचले स्तर अर्थात क्षोभ मंडल में ही पाई जाती हैं। कौन सा मंडल? निचले मंडल, क्षोभ मंडल में ही पाई जाती हैं। धूल कणों की उपस्थिति के कारण सूर्योदय या सूर्यास्त, बादल तथा इंद्रधनुष की विविध रंगों का परिकिरण होता है। धूल कणों के उपस्थिति के कारण ही सूर्योदय, सूर्यास्त, बादल तथा
इंद्रधनुषी के विविध रंग का प्रकिरण होता है। क्या होता है? प्रकिरण होता है। आकाश का नीला रंग धूल कण के कारण ही दिखाई देता है। आकाश का नीला रंग किस कारण से देता है? तो धूल कण के कारण ही आकाश का नीला रंग दिखाई देता है। वायुमंडल की संरचना पढ़ते हैं। वायुमंडल रासायनिक संगठन की दृष्टि से वायुमंडल को दो परतों में बांटा गया है। पहला समताप मंडल, दूसरा विषम मध्य मंडल। ठीक है, तो समताप मंडल क्या है कि वायुमंडल की 80 किलोमीटर की मोटाई में गैसों का मिश्रण लगभग एक समान रहता है। अतः इसे सममंडल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सममंडल कहा जाता है। कौन सी तरह के सम मतलब कि दो भागों में बटा हुआ है, दो परतों में बांटा जाता है। पहला समम मंडल और दूसरा विषमम मंडल। सममंडल मतलब वायुमंडल की 80 किलो की मोटाई में गैसों का मिश्रण लगभग एक समान रहता है, अतः इसे सममंडल कहा जाता है। इसमें 3 मंडल आते हैं। पहला सममंडल में 3 मंडल आते हैं। पहला क्षोभ मंडल, समताप मंडल और मध्य मंडल। अब इसकी दूसरी जो है विषम मंडल। विषम मंडल के क्या कहना है? विषम मंडल वायुमंडल की विषम मंडल भी वायुमंडल के 80% की मोटाई, कितनी? 80% की मोटाई के बाद नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम, हाइड्रोजन की अलग अलग आणविक परतें मिलती है। हाइड्रोजन की एक मिनट